जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। Assalamu alaikum. Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. This is your host सलमान मलिक. आप सब ने मुझे डिफरेंट प्रोग्राम्स में देखा होगा, कॉमेडी प्रोग्राम 1 और 1 11, बटन पट्टी. But today's video is about something else. It's just my personal opinion. I am going to be showing some images in this video which might be disturbing. So अगर आपको पॉलिटिक्स में या और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, it's not a comedy video, so you can please stop watching the video here and look out for something else later. But this video might offend you as well. Right guys, well, it's just an update really thing. First of all, Ramadan Mubarak to everyone. I'm sure everyone liked our attempt of charity video last time, which was made by myself and my team, Farooq Khan and everyone. सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि माह रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हुआ, लेकिन साथ ही हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर जो अज़ाब इस वक्त चल रहा है, एवरीवन नोज़ अबाउट द फ्लड थिंग, कि जी अल्लाह की तरफ से हमारे मुल्क पे पहले ही अज़ाब है. आई मीन इट्स मोर देन 20 मिलियन पीपल जो होमलेस हो गए हैं. एंड सब लोग ट्राई कर रहे हैं, सब एवरीवन नोज़ इट, इतने लोग होमलेस हो गए, 2000 से ज़्यादा लोग हलाक हो गए, बीमारियाँ फैल रही हैं और 100 और चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे. मतलब पाकिस्तान इज़ इन क्राइसिस एट द मोमेंट. हर तरफ से पहले ही टेररिज्म के धमाके हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अमेरिका ड्रोन मार रहा है, 100 किस्म के पंगे हो रहे हैं. लेकिन उसके बाद आ गया सैलाब, और सैलाब में जो तबाही हुई है, नो वन हैज़ विटनेस समथिंग लाइक दिस विद इन द पास्ट सेंचुरी. दिस इज़ द बिगेस्ट डिजास्टर गाइज विद इन द लास्ट सेंचुरी. इट्स बिगर देन सुनामी, इट्स बिगर देन द अर्थक्वेक बिफोर. एंड जो चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, यू कांट इमेजिन हाउ इट इज़. पीपल डोंट हैव फूड, लोगों के पास कुछ नहीं, लोगों के घर ख़त्म हो गए हैं, लोग बिछड़ गए हैं एक दूसरे से. इट्स जस्ट वोट दे, घर ख़त्म हो चुके हैं लोगों के, और हम लोग सिर्फ यहाँ पे रह के बातें कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर रहे. तो कहने का मतलब है कि जी पाकिस्तान पे ऑलरेडी ये अजाब चल रहा है, ये बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, और ये चीज़ें कम नहीं थी कि लास्ट वीक एक और चीज़ की एडिशन हो गई, जो कि मैंने या आप में किसी ने भी अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा डिस्ग्रेसफुल, इससे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ कभी नहीं देखी होगी, जो कि 2 भाइयों को मार मार के, डंडे मार मार के हलाक कर दिया गया इन पाकिस्तान सिटी ऑफ सियालकोट. 2 young students were killed by a mob who thought they were decades or daku, in other words if you want to call them. I was at home, one of my friends gave Salman, just come have a look at this video, देखो ये क्या है. मैंने कहा यार देखते हैं क्या YouTube पे क्या भी हो सकता है. After watching that video, मुझे 2 दिन नींद नहीं आई. इससे ज़्यादा मैंने अजीब और गरीब किस्म की चीज़ ज़िंदगी में नहीं देखी, कि 2 रोज़ेदार बच्चे जो कि सहरी रख के क्रिकेट खेलने गए हैं, 200 लोग उनको घेरा डाल के डंडों से उनको बांध के मारा जा रहा है, और पब्लिक तमाशा देख रही है. ये तो हमारे मुल्क का हाल. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि क्या हमारे अंदर का इंसान, या क्या हमारे अंदर की हिस्स मर चुकी है, दैट वी डोंट रियली केयर. आई मीन मुझे पता है, आई मीन फेयर इनफ इन पाकिस्तान, आई पर्सनली फील कि लोगों की हिस्सी मर चुकी है. उनके अंदर का इंसान मर चुका है. कहीं धमाका हो रहा है, कहीं 20 लोग मर रहे हैं, हज़ारों लोग फ्लड में मर गए हैं, और लोगों की लाइफ यहाँ पे भी, हमारी भी, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, लाइफ नॉर्मल चल रही है. वी डोंट रियली केयर. अच्छा यार 20 मर गए हैं तो क्या हुआ यार, ये तो इट्स जस्ट सो नॉर्मल फॉर अस, वेयर एज इट्स नॉट नॉर्मल थिंग. दूसरे मुल्कों में देखो, किसी के कुछ जख्मी हो जाता है तो पूरे अमेरिका को टेंशन पड़ जाती है कि जी हमारा बंदा एक जख्मी हो गया बाहर, लेकिन हमारे अंदर तो वो इंसान नाम की चीज़ नहीं रहेगी. तो हम किस बात के इंसान हैं, हम किस बात के मुसलमान हैं कि जब हम लोग केयर ही नहीं करते हमारे सामने. मुझे तो ये शर्म महसूस हो रहा है गाइज. आई डू रिप्रेजेंट द सिटी ऑफ सियालकोट माई सेल्फ फ्रॉम पाकिस्तान. फर्स्ट ऑफ ऑल के पूरे पाकिस्तान कौम के लिए ये एक शर्म का मुकाम है. देन अगेन फॉर द कम्युनिटी के जिस शहर में हो रहा है वहाँ के लोगों के लिए. एंड आई डू कम फ्रॉम सियालकोट, और ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे पाकिस्तानी या फिर सियालकोट से एसोसिएट होने में मुझे शर्म महसूस हो रही है कि क्या मैं उनमें से हूँ, क्या ये मेरे लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, क्या ये मेरे रिलीजन के लोग हैं, क्या मुसलमान ऐसे करते हैं लोगों के साथ. ये तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे किसी के पास कैमरा था या वीडियो किसी ने बना ली, तो हमने नाउज़ुबिल्लाह, मैं तो कहता हूँ कि हम ये देखने से पहले हमें कुछ हो क्यों नहीं गया, यानी कि हमने ये चीज़ देख ली. यानी कि क्या ऐसी चीज़ें पहले भी होती रही हैं या आइंदा होंगी. क्या अगर कैमरा वहाँ नहीं होता तो
हम सुनते कि यार 2 लोगों को मार दिया, तो क्या हम लोग इस तरह रिएक्ट करते? इफ यू, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी होती, इफ यू वुडंट हैव सीन दैट वीडियो, वुड यू रिएक्ट द सेम वे लाइक यू आर रिएक्टिंग राइट नाउ बाय एडिंग ग्रुप्स ऑन फेसबुक की जी उनके साथ ज्यादती हुई? नहीं ना, क्योंकि हमने देखा है अपनी आंखों से, और मुझे पता है इट्स शॉकिंग फॉर एवरी वन ऑफ यू हु इज वाचिंग इट, वेदर यू आर पाकिस्तानी और वेदर यू आर वाचिंग फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, इफ यू नो इवन पाकिस्तानी। तो आप ये सोचो कि हमने दुनिया वालों को, हमने बाहर के लोगों को क्या हमने इंप्रेशन छोड़ा कि जी क्या पाकिस्तानी ऐसे होते हैं? क्या ये हमारा कल्चर है कि हम लोगों को बीच चौराहे में लटका के, जो लोग मर जाते हैं मरने के बाद भी उनको हम डंडे मार रहे हैं कि जी ये जी डकैत है, ये कातिल है? क्या हमारे मुल्क में सारे फैसले लोग खुद करने लग गए? क्या अदालत नाम की चीज नहीं है? यानी ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। है परेशान नजर, थक गए चारगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई मुझे तो उनके घर वालों को देख के बड़ा अफसोस होता है, और मुझे उनके हौसले को देख के कि उनके वालिद और उनके, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन द इंटरव्यू ऑफ देयर ग्रैंडफादर, कि जी उस आदमी को देख, उनकी एज देखो, वो किस हौसले से आके बात करें कि जी कितने शरीफ लोग हैं, कि जी वो इतनी शराफत से आके चैनल पे बात करें कि जी हमारे साथ ये हो गया है और इस मुल्क का कानून हमारे लिए क्या कर रहा है। ठीक है, सारे पॉलिटिशियन, नवाज शरीफ साहब पहुंच गए, सारे पहुंच गए जी हम इनके साथ हैं, ये हमारी बहन है, हम इंशाल्लाह इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, क्या हमको इंसाफ मिलेगा? ये तो वक्त बताएगा, मैं नहीं कह रहा कि नहीं मिलेगा, लेकिन बेसिकली मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक तो ये शर्मनाक वाकया हो गया, मुल्क ऑलरेडी क्राइसिस में है, तो हम और आप बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम पाकिस्तानी और नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी, हमारा क्या रोल है? हम लोग किस तरह इन चीज़ों को रोक सकते हैं, और ये क्या चीज़ें ये रुक सकती हैं? क्या ये चीज़ें, क्या इनका रिश्ता लैक ऑफ एजुकेशन के साथ है? क्या ये रिलीजन के साथ है? कि क्या हमेशा की तरह आप सिर्फ यही कह रहेंगे यार जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है, ठीक है, या जो करा रहा है तालिबान करा रहा है? पाकिस्तान में तो सिर्फ ये है ना कि जी जो चीज़ होती, किसी को छींक जुकाम भी हो जाता तो बंदा कहता नहीं यार ये तो अमेरिका नहीं यार, ये तो पाकिस्तानी तालिबान है। तालिबान कोई नहीं है, ये हम लोग खुद हैं, और हमें खुद अपने आप को ठीक करना है ताकि हमारी कम्युनिटी भी हमारे साथ ठीक हो। मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना, आप लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग अगर अपने आप को ठीक कर लेंगे तो बाकी सब भी ठीक होगा। बाकी मेरी सबसे यही इल्तिजा है कि डू वट एवर यू कैन बेस्ट, कि जी जिन लोगों ने भी ये जुल्म किया है उनके साथ ऐसा सलूक होना चाहिए कि सबके साथ, सबके लिए ये इबरत का मुकाम हो। एवरीवन दे शुड सेट एन एग्जाम्पल फॉर द पुलिस पीपल, जो कि वहाँ खड़े होके कुछ भी नहीं करते। इट्स जस्ट लाइक अ बॉलीवुड फिल्म, आप फिल्म में नहीं देखते कि जी पुलिस वाले खड़े हैं या पैसे दिए, जो भी है। मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं ये फिल्म देख रहा हूँ कि ये रियलिटी टीवी शो है, कि ये इंसान रियल में मारे, कोई अल्लाह माफ़ करे कोई किसी जानवर के साथ ऐसा सलूक नहीं कर रहा। ये तो यार 2 मासूम जवान थे, नौजवान थे। The bottom line is we have to sort ourselves out. और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब मिल के ये जो हमारे फ्लड्स के विक्टिम हैं इनका ख्याल रखें। रमज़ान में ट्राइंग टू एज मच चैरिटी एज यू वांट, और किसी को नहीं, मैं अब बड़ा शोज़ करता हूँ, बड़ा कॉमेडी करता हूँ, आप देखेंगे बड़ा पार्टियों में घूम रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा फील हुआ है कि यार अगर मैं ये शोज़ कर रहा हूँ या मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ तो मेरा
मतलब मेरा क्या फ़ायदा, मैं 20-40 पाउंड महीने के दे दूँ, मैं बोलूँ हाँ यार फ्लड विक्टिम थे, मैंने 40 पाउंड डोनेट कर दिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ। इसीलिए इन सबको पॉसिबल बनाने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, सलमान भाई हमारी चैरिटी इवेंट है, सलमान भाई आप ऐसा क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान में यहाँ भेज दें। हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो इसलिए मैं खुद इतना इस लायक नहीं हूँ, इसीलिए आई केम अप विद एन आइडिया ऑफ अ चैरिटी। मैंने अपने बैंक से बात की, उन्होंने कहा कि जी हाँ आप चैरिटी खोल सकते हैं नॉन प्रॉफिटेबल। उसका नाम मैंने रखा TWC, टुगेदर वी कैन। इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर उसका सब पेपर वर्क डन हो जाएगा। आई एम नॉट आस्किंग एनीवन टू गिव मी मनी, कुछ भी ना करें, मैं कोई पैसे नहीं मांग रहा। मेरा ये मकसद होगा कि अगर मैं वो चैरिटी सेट कर लूँ, इट्स नॉट जस्ट फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान, इट्स जस्ट फॉर मुस्लिम्स और ह्यूमंस इन जनरल। TWC, टुगेदर वी कैन, मकसद ये है। नाम मैंने सिर्फ इसलिए सोचा कि जी हम सब मिलके, चाहे हम यंग हैं ओल्ड हैं जो भी हैं, वट नो मैटर वट रेस यू फ्रॉम, हम लोग मिलके किसी ऐसी चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करें। लोग कहते हैं ना कि यार इस एड को दे रहे हैं यार, एक तो हमारे लोगों का एतबार नहीं रह गया। लोग कहते हैं यार उनको पैसे डोनेट कर देंगे, यार पता नहीं। हम लोग कुछ भी डोनेट करने से पहले सोचते हैं नहीं यार पैसे देंगे तो यार जरदारी ले लेगा, जरदारी खा जाएगा, वो खा जाएगा, वो खा जाएगा। यार ठीक है, लेकिन हम लोग बेसिकली अगर आपकी नीयत ठीक है ना, तो अल्लाह की तरफ से पैसे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे किसी को। ये तो मैं जानता हूँ, हर कोई जानता है कि जी हम लोग खुद करप्ट हैं भाई। ठीक है, जब हम लोग खुद करप्ट हैं तो हम ये भी सोचेंगे ना कि यार दूसरा भी करप्ट है। तो कब तक हम कहेंगे कि यार जरदारी खा जाएगा या ये खा जाएगा वो खा जाएगा। आप लोग खुद क्यों नहीं करते, खुद क्यों नहीं वहाँ जाते। हाँ मैं नहीं जा सकता, मैं बैरून मुल्क रहता हूँ, लेकिन जो मेरे भाई पाकिस्तान में बैठे हैं, जो मेरे भाई उनके पास हैं, आप लोग क्यों फजूल के में अपना वेस्ट कर रहे हो टाइम। आप क्यों नहीं वहाँ जाते, लोगों को हेल्प करते हो। मेरे अपने को जानने वाले हैं, वो एक लड़की को, मेरी कज़न गई है पर्सनली, वो लड़की होके वहाँ से कराची से गई है, 300 मील दूर गई है, वहाँ पे उसने जाके जायज़ा लिया, उसने वहाँ पे जाके उनकी हेल्प की। तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि एक यंग अगर आप जवान है, अगर आप लोगों के पास टाइम है, मैं नहीं कह रहा कि बीवी बच्चों को बंदा छोड़ के भाग जाए। सो बेसिकली अपनी तरफ से आप जिस तरह की कोशिश कर सकें प्लीज़ डू दैट, और हम लोग खुद सारे मिल के अपने मुल्क को इस डिज़ास्टर से बचा सकते हैं। तो गाइज बेसिकली एक दो प्रोजेक्ट्स मेरे जहन में हैं कि जी वाटर प्यूरिफाइंग के लिए एक आता है, उसको कहते हैं लाइफ स्ट्रॉ। तो लाइफ स्ट्रॉ प्रोवाइड करें, क्योंकि पता है आपको जब लोगों के पास पीने के लिए साफ़ पानी नहीं होगा, अब तो जो पानी आना था आ गया चला गया, अब लोगों में जो बीमारियां फैलेंगी दैट्स गोना बी इवन वर्स एंड दैट्स गोना किल पीपल इन मिलियंस। लेकिन उनको बचाया जा सकता है एंड देयर डिफरेंट वेज। सो आई एम वर्किंग ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आई विल बी अपडेटिंग यू वेरी सून ऑन दैट कि जी जब टुगेदर वी कैन मेरी चैरिटी सेटअप हो जाएगी तो मैं किस प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ। उसके बाद इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू डोनेट मनी। अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हैं कि जी अगर आपको लगता है कि जी मैं आपके पैसे सही जगह लगाऊंगा, दैट्स एंटायरली अप टू यू। दैट वाज माय मेन मोड ऑफ द वीडियो टुडे। कॉज ऑफ द वीडियो टुडे इज़ बताना, ये अवेयरनेस क्रिएट करना कि हम पाकिस्तानी इस तरह के नहीं हैं, और सिर्फ कुछ चंद ऐसी कम्युनिटी की वजह से पूरे पाकिस्तान का नाम बर्बाद हो रहा है। और हमें सिर्फ ये देखना है कि हम खुद को किस तरह अच्छा बना सकते हैं ताकि दुनिया वाले हम पे उंगली कोई ना उठा सके। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम प्लानिंग टू मेक दीज वीडियोज ऑन अ रेगुलर बेस, सीरियस, यू कैन नेम दिस एनीथिंग, न्यूज़ एंड व्यूज़ विद सलमान मलिक एंड स्टफ। आप देखते होंगे हमेशा जी 1 और 11 बट साहब पटी साहब भी मजाक हो रहे हैं। नहीं वो मजाक दैट्स फाइन, वो मजाक अपनी जगह है, लेकिन मेरे ख्याल से दुनिया में और लाइफ में काफ़ी ऐसी सीरियस टॉपिक्स है, काफ़ी सीरियस चीज़ें हैं। तो मेरा दिल करता है कि आप मेरे दोस्त हैं, आई कैन रिलेट टू यू एज माई फ्रेंड्स, माई फैमिली। सो अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है कि जी कोई मेरी बात सुन रहा है, कोई मेरी बात पर रिस्पॉन्स करता है। तो अगर आपको ये मेरी सारी बातें अच्छी लगती हैं एंड इफ़ यू वांट मी टू speak to you, make such videos on a regular basis, I don't really want to be very serious or very Islamic on this। मैं different चीज़ों पे, दुनिया में जो 100 चीज़ें उन पे बात कर सकते हैं in a way कि हर किसी को समझ आए, everyone understand this। You can always comment here and let me know कि आपको क्या लगा और आपको क्या लगा ये जो बातें मैंने पिछले 5-10 मिनट में की हैं। इसके अलावा जहाँ तक अगेन चैरिटी का सवाल है, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं अपने फुल पोटेंशियल मैं जगह जगह परफॉर्म कर सकूँ, काम से छुट्टी लेके मैं डिफरेंट जगह पे जाऊँ, मैं लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं कि जी हम स्पेशली वी यंगस्टर्स कैन मेक अ डिफरेंस। मैंने वीडियो बनाई थी ग्रीन स्ट्रीट पे जाके, और मैं सून जा भी रहा हूँ अपनी स्पेशल चैरिटी के लिए। और अगर कोई और चैरिटी भी चाहती है कि मैं उनके साथ हेल्प करूँ, आई एम मोर देन हैप्पी। प्लीज़ राइट डाउन टू मी, प्लीज़ ईमेल मी ऑन 1और11@hotmail.co.uk, और आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में कहीं पे तो मैं आपकी किस तरह हेल्प कर सकता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I guess I will be speaking to you soon and loading some more stuff very soon. Take care of yourself wherever you are. Goodbye from Salman Malik. जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर,
कोई समझा नहीं, कोई जान